बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जीन थेरापी। सबसे पहले जीन थेरापी की डेफिनेशन है। जीन थेरापी इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ क्लोन जीन्स इनटू लिविंग सेल्स टू ट्रीट डिजीज़। जैसे कि नाम से पता चलता है, थेरापी मीन्स टू क्योर, टू ट्रीट, किसी चीज़ का इलाज करना थेरापी कहलाता है। जीन्स की मदद से इलाज करना जीन थेरापी कहलाता है। ऐसा मेथड जिसके अंदर हम जीन्स को इस्तेमाल करते हों, लिविंग सेल्स में जीन्स को इंट्रोड्यूस किया जाता हो बीमारियों का इलाज करने के लिए, इसको जीन थेरापी कहते हैं। इंसान में बहुत सारी डिज़ीज़ हैं, तकरीबन 7,000 डिज़ीज़ ऐसी हैं जो कि सिंगल जीन में एबनॉर्मेलिटी की वजह से काज होती हैं, जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल डिज़ीज़, हीमोफीलिया वगैरह। इसके अलावा बहुत सारी डिज़ीज़ ऐसी हैं जिनका ट्रीटमेंट जीन थेरापी के ज़रिए किया जा रहा है। तो जीन थेरापी के अंदर हम पढ़ेंगे कि टेक्निक क्या है, किस तरीके से हम जीन्स की मदद से इलाज कर सकते हैं किसी बीमारी का, क्योंकि हम पहले ही इसके अंदर देख चुके हैं। जेनेटिक डिज़ीज़ इंसान के अंदर जीन्स की कमी की वजह से या जीन्स में म्यूटेशन की वजह से हो सकती है। इसके दो मेथड हैं। जीन्स को बॉडी के अंदर नॉर्मल जीन्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए मेथड नंबर 1 है नॉन वायरल मेथड, और मेथड नंबर 2 है वायरल जीन ट्रांसफ़र मेथड। हम देखते हैं कि नॉन वायरल मेथड में क्या प्रोसीजर है। डायग्राम सामने है, नॉन वायरल मेथड दिखाया गया, एक साइड पर वायरल मेथड दिखाया गया। सबसे पहले हमारा जो रिक्वायर्ड जीन है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसको हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक लाइपोसोम के अंदर क्लोज करेंगे। लाइपोसोम दिखाया गया है यहाँ पर, ये लाइपोसोम के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट है। इंसान के सेल्स के अंदर इन जीन्स को एंटर करने के लिए जीन को लाइपोसोम में इनक्लोज किया गया। फिर उसके बाद सेल ने एंडोसाइटोसिस कर ली और एंडोसोम बन गया। इस एंडोसोम के अंदर जो लाइपोसोम आया था वो ब्रेक होगा। लाइपोसोम के अंदर से जो डीएनए था, जीन ऑफ इंटरेस्ट रखने वाला डीएनए, वो न्यूक्लियस के अंदर जाकर शामिल हो जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर जाकर शामिल होने के बाद जो टारगेटेड जीन है वो क्रोमोसोम का हिस्सा बन जाएंगे। जब इन क्रोमोसोम्स की ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगी, यानी कि इनके अंदर जो जीन्स हैं उनकी जब एक्सप्रेशन होगी, तो एक्सप्रेशन से प्रोटीन बनेगी और प्रोटीन नॉर्मल फंक्शन करेगी। इस तरह दूसरा जो मेथड है हमारे पास, दूसरे मेथड में हम वायरस को यूज़ करते हैं। वायरस एडिनो वायरस हो सकता है, रेट्रो वायरस हो सकता है। उस वायरस की जो बीमारी पैदा करने की सलाहियत है उसको पहले कम किया जाएगा, यानी कि जो वायरस होगा वो जेनेटिकली मॉडिफाइड होगा और उसके अंदर हम अपनी मर्ज़ी का जीन एंटर करेंगे आरएनए की फॉर्म में। दोनों मेथड्स में थोड़ा डिफरेंस है। जब आप लाइपोसोम एंटर करवा रहे होंगे तो बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा, और जब आप वायरस को एंटर करवा रहे होंगे तो वायरस की वजह से इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये ड्रॉबैक है वायरल सिस्टम का। इसके अंदर हमें ऐसे वायरसेस मॉडिफाई करने पड़ेंगे जो डिज़ीज़ काज ना करें बॉडी में जाकर, और उनकी वजह से इम्यून सिस्टम एक्टिवेट ना हो, सिर्फ वेक्टर का काम करें
और वेक्टर के तौर पर ये डिज़ायर्ड जीन को अपने अंदर एंटर कर लें। खैर यहाँ पर जो सेकंड मेथड है इसमें एंडोसाइटोसिस टाइप कह लें या अटैक ऑफ वायरस कह लें। फर्स्ट स्टेप में अटैक होगा वायरस का और वायरस के अंदर हमारा रिकमेंडेड या फिर टारगेटेड जीन है। अब जो टारगेटेड आरएनए इस वायरस में से निकलेगा, आरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम डीएनए में कन्वर्ट करेगा और डीएनए क्रोमोसोम के अंदर एंटर हो जाएगा, क्रोमोसोम के साथ जुड़ जाएगा। जब जीन का एक्सप्रेशन होगा तब नॉर्मल प्रोटीन बनना शुरू होंगी। दोनों मेथड्स के कुछ ड्रॉबैक हैं, लेकिन ज़्यादा जो ड्रॉबैक हैं वो वायरल मेथड के हैं। वायरल मेथड का एडवांटेज ये है कि वायरल मेथड ज़्यादा अफेक्टिव है, मतलब तकरीबन बहुत सारे सेल्स के अंदर ये डीएनए एंटर हो सकता है वायरस वाले मेथड से। लेकिन जो लाइपोसोम मेथड है उससे बहुत थोड़े जीन्स या बहुत थोड़े सेल्स के ऊपर अटैक करेगा लाइपोसोम। तो यानी कि ये मेथड जो है इनअफेक्टिव है। ज़्यादा अफेक्टिव मेथड वायरल मेथड है इंट्रोड्यूस करवाने के लिए जीन्स को। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के अंदर एडिनोसिन डीअमाइनेज ADA एंजाइम है एक, जो नॉर्मली बॉडी के अंदर मौजूद होता है। अगर इसका जीन हमारे पास ना हो तो ये एंजाइम ADA नहीं बनेगा और बॉडी में जो प्यूरिन होंगी एडिनिन, उनको ये ब्रेक करता था एंजाइम, यानी उनकी कैटाबॉलिज्म करता था। एंजाइम की एब्सेंस में एडिनोसिन ज़्यादा इकट्ठी हो जाएगी सेल में, स्पेशली बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स में। जब बी और टी लिम्फोसाइट में ओवर अमाउंट होगी, यानी कि डोज ज़्यादा हो जाएगी जब प्यूरिन की, तो उसकी वजह से उन सेल्स की डेथ होना स्टार्ट होगी और सेल्स अपना फंक्शन करना ख़त्म हो जाएंगे। यानी कि बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है सवेयर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। बहुत सारी इलामात आएंगी जिनमें मेन इम्यून डेफिशिएंसी है। तो इसका इलाज करने के लिए जीन थेरेपी मेथड इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें यूज़ करते हैं ADA एंजाइम को, जो कि अटैच होता है पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ, यानी कि दोनों मॉलिक्यूल्स जुड़कर लिम्फोसाइट के अंदर एंटर होंगे और लिम्फोसाइट फिर नॉर्मली फंक्शन स्टार्ट करेगा। इस प्रोसेस को करने के लिए दूसरा जो मेथड है वो एक्स वीवो मेथड है। एक्स वीवो मेथड से मुराद बॉडी से बाहर सेल निकाले जाएंगे और एक्स वीवो मेथड में सेल्स को एंजाइम या जीन प्रोवाइड किया जाएगा, एंजाइम बनाने वाला, और दोबारा से बॉडी के अंदर सेल्स को एंटर कर दिया जाएगा। अब इस डायग्राम में देखते हैं, एक पेशेंट है, पेशेंट की बॉडी से लिम्फोसाइट्स निकाले गए हैं इंजेक्शन के ज़रिए। उन लिम्फोसाइट्स के ऊपर इन लिम्फोसाइट्स का डीएनए दिखाया गया है। इस डीएनए के अंदर ADA बनाने वाला, यानी एडिनोसिन डीअमाइनेज बनाने वाला जो जीन है वो एब्सेंट है, यानी कि म्यूटेंट है। यहाँ पर म्यूटेशन हुई और जीन डिलीट हो गया यहाँ से। तो अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हम जीन एंटर करेंगे ADA बनाने वाला। उसके लिए हम वायरल मेथड यूज़ करेंगे। लिम्फोसाइट्स बॉडी से बाहर निकाले जाएंगे,
ये लिम्फोसाइट निकालें बॉडी से बाहर और अब इनके ऊपर अटैक करवाया जाएगा वायरस का, रेट्रोवायरस का, जिसके अंदर हमने अपनी मर्ज़ी का जीन यानी एडीए बनाने वाला, एडीए एंजाइम बनाने वाला जीन एंटर किया होगा। जब इन लिम्फोसाइट्स पर रेट्रोवायरस अटैक करेंगे तो इन रेट्रोवायरसेस के अंदर अपने जीन्स शामिल कर देंगे। जब वायरस अपने जीन्स शामिल कर रहा होगा तो वायरस के अंदर पहले से हमारे रिक्वायर्ड जीन्स भी मौजूद हैं एडीए बनाने वाले। जैसे ही एंट्री होगी लिम्फोसाइट के न्यूक्लियस में, लिम्फोसाइट के न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उस डीएनए में एडीए बनाने वाला जीन एंटर करवा दिया जाएगा और इस सेल के अंदर नॉर्मल एक एंजाइम बनना शुरू होगा। इसकी वजह से जब एक्सप्रेशन होगी तो एंजाइम बनना शुरू हो जाएगा। एंजाइम क्या करेगा, प्यूरिन को तोड़ना शुरू होगा, प्यूरिन को, एडिनोसिन डी अमाइनेज तोड़ना शुरू होगा, न्यूक्लियोसाइड्स को प्यूरिन वाले, और जो प्यूरिन की अमाउंट है अब लिम्फोसाइट में कम हो जाएगी और लिम्फोसाइट अपना नॉर्मल फंक्शन करने लगेगा। इस तरह से ये प्रोसीजर कई बार रिपीट किया जाएगा और बॉडी में बहुत सारे ऐसे लिम्फोसाइट्स आ जाएंगे जो नॉर्मल एंजाइम बना सकते होंगे प्यूरिन वाले न्यूक्लियोसाइड्स को तोड़ने के लिए। तो इसके लिए आप को जो बुक शेयर की गई है रीडिंग करेंगे आप, उसकी पीडीएफ फॉर्म में है जो बुक, और कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। मेन मैकेनिज़्म हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, बाकी जो इसकी थ्योरी है वो आप खुद रीड करेंगे पीडीएफ फॉर्म में जो बुक आपको प्रोवाइड की गई है उससे।